हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज़ इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 में क्या बोला है? ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। मतलब ए और बी ऑलरेडी पार्टनर थे और सी को नया पार्टनर एडमिट किया गया है। यहाँ देखिए तो ओल्ड रेशियो ए और बी का ही होगा। नाउ ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। मतलब ए सेक्रीफाइस तो कर रहा है, लेकिन कितना कर रहा है? 1/5 ऑफ हिज शेयर, राइट। तो is sacrifice कितना? 1/5 ऑफ हिज शेयर। अच्छा, अब देखिए को पूरा क्वेश्चन पढ़ने पे आपको पता चल रहा है कि ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज 1:1, दैट इज 1/2 एंड 1/2, राइट। नाउ ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो क्या होगा? 1/5 ऑफ हिज शेयर मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/5 और उसको 1/2 मतलब उसके शेयर से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 1/10। सो ए का सेक्रीफाइस इज 1/10। ओके, नाउ अच्छा, तो अगर सेक्रीफाइस दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे। नाउ सेक्रीफाइस इज 1/10 इज इक्वल टू ओल्ड इज 1/2 माइनस न्यू, दैट वी नीड टू फाइंड, राइट। अब न्यू ये नेगेटिव है तो वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/10 वहाँ जाके पॉजिटिव है तो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो न्यू इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/10। नाउ एलसीएम ले लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5, और इसका तो ऐसा एज इट इज़ रहेगा, राइट। सो न्यू इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 4/10। सो न्यू ऑफ ए इज 4/10, राइट। अब इसी तरह हम 20 सेक्रीफाइस, ओके, तो 20, तो आगे क्या बोला है? बी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 20 सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो बी का शेयर कितना है? 1/2 ऑफ हिज शेयर, मतलब पुराना ही शेयर लेना है, तो ये हो गया 1/8। नाउ 1/8, ओके, तो बी शेयर क्या है? 1/4 इंटू 1/2, 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो ऑफ मल्टीप्लाई, तो 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/4 इंटू 1/2 डेट विल गिव यू 1/8। अब सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या है? सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, राइट। नाउ सेक्रीफाइस ऑफ बी, अब बी का सेक्रीफाइस क्या है? 1/8 इज इक्वल टू ओल्ड, तो ओल्ड 1/2 माइनस न्यू। अब ये न्यू जो नेगेटिव है वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तरफ ले लिया पॉजिटिव, 1/2 जो 1/8 है जो यहाँ पॉजिटिव है वहाँ जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 4, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। न्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 1/8, दैट विल मेक इट 3/8 इज इक्वल टू न्यू। तो ये न्यू ऑफ बी, मतलब बी का न्यू क्या हुआ? 1/8 हुआ, 3/8 हुआ, सॉरी। ओके, सो बी का कितना हुआ? 3/8, राइट। ओके, नाउ 3/8, तो ए को 4/10 मिला नया वाला शेयर, बी को 3/8 मिला, और सी को कितना मिला? तो सी को कितना मिला? तो वही मिला जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/8। याद रखिए कि जो ये दोनों ने सेक्रीफाइस किया वही सी को मिलेगा। ए ने 1/10 दिया है और बी ने 1/8 दिया है, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा कि ए ने 1/10 दिया है और बी ने 1/8 दिया है, तो सी को कितना मिला? तो 1/10 ए के पास से और 1/8 सी बी के पास से, ओके। अब हम देखने जाए तो सबका एलसीएम ले लेंगे, तो 10 और 8, तो एलसीएम आएगा 40, तो ये 5, ये 5, 40 और 8, 120, 120 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 और 8, 120, 120
ठीक है। और सी का देखा जाए तो ये 4 और ये 5, तो ये क्या हो गया 16/40, देन 15/40 और ये 4 1 4 + 5 9/40। सो ओवर न्यू रेशियो इज, याद रखिए ये सी का दोनों रेशियो है, दोनों सी के ही है, ये ए ने दिया है और ये बी ने दिया है। तो 16/40, 15/40 एंड 9/40। सो दिस इज अवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये था इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 में अब वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला है कि ए और बी का सेक्रीफाइस दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है कि ए 1/5 सेक्रीफाइस करता है खुद का शेयर सी के लिए और बी 1/4 खुद का शेयर सेक्रीफाइस करता है सी के लिए। तो हमने क्या किया कि 1/5 इंटू ए का शेयर, इसी तरह बी का शेयर क्या किया 1/4 इंटू 1/2। इसी तरह हमें सेक्रीफाइस मिल गया। अब सेक्रीफाइस रेशियो में हमने फॉर्मूला में डाल दिया तो आपके फॉर्मूला में सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ आपको मिल जाएगा न्यू रेशियो ए और बी का। और सी का क्या होगा, तो ए और बी का जो सेक्रीफाइस है उसको प्लस करेंगे तो सी का होगा। मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया तो सी को मिला, बी ने सेक्रीफाइस किया तो सी को मिला। ए ने 1/10 सेक्रीफाइस किया और बी ने 1/8 सेक्रीफाइस किया। ये था आपका इलस्ट्रेशन 5। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन 6 की बात करें तो इलस्ट्रेशन 6 में देखो क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 2:1 दिया हुआ है, सी इज अ न्यू पार्टनर तो उसमें ओल्ड रेशियो तो आएगा ही नहीं। अब 2:1 तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3, तो 2/3 एंड 1/3। ओके, नाउ ए सेक्रीफाइस 1/12 फ्रॉम हिज शेयर। याद रखिए ऑफ और फ्रॉम में फर्क है। ऑफ है तो आपके पुराने शेयर से मल्टीप्लाई करना है तो आपको सेक्रीफाइस मिलेगा। यहाँ क्या है 1/12 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब ऑलरेडी सेक्रीफाइस दिया हुआ है। दैट मीन्स ए सेक्रीफाइस इज गिवन, ए सेक्रीफाइस इज गिवन, ए सेक्रीफाइस इज 1/12। यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ ऑफ नहीं है, यहाँ फ्रॉम है, इसीलिए ऑफ होगा तो आपको पुराने शेयर से आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। ओके, नाउ बी, और बी का क्या है, बी सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ फ्रॉम हिज शेयर। अगेन फ्रॉम है तो डायरेक्ट की सेक्रीफाइस दिया हुआ है तो ये 1/6। अब देखो ए का सेक्रीफाइस दिया हुआ है, बी का सेक्रीफाइस दिया हुआ है और जो सेक्रीफाइस होगा वो सी के लिए उसका शेयर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए का न्यू ढूंढ लेंगे, बी का न्यू ढूंढ लेंगे और सी का न्यू क्या होगा, तो ये ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस, मतलब ए ने 1/12 दिया है सी को, बी ने 1/6 दिया है, तो ये दोनों मिला के सी के लिए नया हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फाइंड करते हैं ए सेक्रीफाइस। ओके, तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओके, नाउ ए का सेक्रीफाइस, तो ए का सेक्रीफाइस, ठीक है, तो ए का सेक्रीफाइस कितना दिया हुआ है 1/12 ए के लिए। ओके, ओल्ड कितना है ए का 2/3 जो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ए का 2/3 ओल्ड और ए का सेक्रीफाइस 1/12। तो ए का सेक्रीफाइस 1/12, बी ओल्ड 2/3 माइनस न्यू फाइंड करना है। हमारा सेम रहेगा, न्यू को नेगेटिव है वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1/12 पॉजिटिव है वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो न्यू इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/12। अब हम 3 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 ज़ा 8 माइनस 1/12 दैट विल गिव 7/12। ठीक है, नाउ इसी तरह बी का फाइंड कर लेंगे। अब बी का बी के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो बी का सेक्रीफाइस कितना दिया हुआ है, ओके, सो बी का सेक्रीफाइस 1/6 और ओल्ड कितना है 1/3। ओके, सो बी का सेक्रीफाइस 1/6 इज इक्वल टू ओल्ड इज
1/3 माइनस न्यू फाइंड करना है, ठीक है। सेम न्यू नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1/6 पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो न्यू इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम ले लेंगे, सो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/6, डेट विल गिव यू 1/6। तो न्यू ए का बी का न्यू इज़ 1/6, ए का न्यू इज़ 7/12। अब इसी तरह हम लोग सी का भी फाइंड कर लेंगे। सी का यहाँ अलग से फाइंड कर ले तो भी चलेगा, वहाँ फाइंड करेंगे तो भी चलेगा। अब सिंपल है, ए और बी का जो सेक्रीफाइस होगा वो ए के लिए वो सी के लिए न्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सी के सेक्रीफाइस के लिए 1/12 और 1/6 प्लस कर देंगे, ओके। सो हम लोग लिखेंगे 1/12 ए के पास से मिला और बी के पास से मिला 1/6, राइट, ओके। सो अब एलसीएम ले लेंगे तो 2, तो 1 + 2/12 डेट विल गिव यू 3/12, राइट। सो ए बी और सी तीनों का मिल गया है हमें, ओके। सो ए का कितना हुआ न्यू 7/12, बी का 1/6 और सी का 3/12। तो हम लोग क्या करेंगे 7 से 12 6 एंड 12, तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 7 2 एंड 3। सो अवर न्यू रेशियो इज 7:2:3, 7 + 2 9, 9 + 3 12। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 6 और इलस्ट्रेशन 5 में ऑफ और फ्रॉम का ही फ़र्क है। ऑफ में आपको पुराने शेयर से मल्टीप्लाई करना है तब आपको सेक्रीफाइस मिलेगा, फ्रॉम मतलब डायरेक्टली आपको सेक्रीफाइस दिया हुआ है। नाउ इलस्ट्रेशन 7। इलस्ट्रेशन 7 में देखिए क्या बोला है, ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/2, 3/10 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट डी, मतलब डी नया पार्टनर है तो उसका ओल्ड तो होगा नहीं, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। शी वुड रिटेन his original share after D's admission. Calculate the new profit sharing ratio. ओके, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो ओल्ड रेशियो है उसको ठीक से कर लेंगे, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हैं 1/2 है, 3/10 है, 1/5 है, जो ठीक से नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सारे डिनोमिनेटर्स को अनइक्वल है उसको इक्वल कर देंगे। तो 2 10 और 5, तो एलसीएम 10 होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 कुछ भी नहीं है तो, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो हमारा रेशियो होगा 5:3:2, राइट। अब न्यू शेयर की बात करें तो न्यू शेयर में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि डी एज अ न्यू पार्टनर 1/6 शेयर। तो डी को कितना मिला है नया शेयर 1/6 दिया हुआ है। सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब सी के पास जितना पुराना था उतना ही वो रहेगा। तो सी का ओरिजिनल शेयर, तो सी का ओरिजिनल शेयर कितना है 2/10, मतलब पुराना शेयर वही है तो वही रिटेन करेगा 2/10। अब बात रही ए और बी की, तो ए और बी के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है, तो ए और बी का क्या करेंगे, जो ओल्ड है वही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन याद रखिए कि 1/6 और 2/10 को माइनस करके, मतलब हम लोग क्या करेंगे रिमेनिंग फाइंड करेंगे। तो रिमेनिंग जो पहले इलस्ट्रेशन में फाइंड किया था ना, वैसे ही रिमेनिंग ऑफ ए एंड बी। तो रिमेनिंग ऑफ ए एंड बी कैसे होगा, 1 में से 1/2/10 और 1/6 दोनों माइनस कर देंगे, तो जो बचा होगा, मतलब ये टोटल में से ये दोनों माइनस करेंगे सी और डी का, तो जो बचा होगा वो ए और बी का बचेगा। तो 1 - 2/10 और 1/6 दोनों को माइनस करेंगे। अब सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, तो 1 10 और 6, तो आपका एलसीएम होगा 10 6 और 1 का 30 एलसीएम होगा, ठीक है। तो 1 × 30, अब ये क्या हो जाएगा 3 ज़ा, और 6 के टेबल में 30 कब आता है 5 ज़ा,
तो जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 अपॉन 30। तो यहाँ देखिए 30 माइनस 6 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 19 अपॉन 30। तो ये 19 अपॉन 30 क्या है, ए और बी दोनों का है। तो अब ए का फाइंड करें तो इज़ न्यू, तो इज़ न्यू कैसे होगा, ए और बी इज़ न्यू, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ए और बी का न्यू, तो ए का न्यू 19 अपॉन 30 और बी का न्यू 19 अपॉन 30। याद रखिए 19 अपॉन 30 में ए और बी दोनों का हिस्सा है, ए और बी का मिला के हिस्सा है, बिकॉज हमने क्या किया, टोटल जो 1 है 1 में से सी और डी दोनों का माइनस कर दिया है। तो जो बचा हुआ होगा, जो 19 अपॉन 30 है जो बचा हुआ है, उस पे ए और बी दोनों का राइट है। तो अब ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो ओल्ड में करेंगे। तो ए और बी का ओल्ड क्या है, 5 और 3 है, तो हम लोग 5:3 लेंगे। 5/10 3/10 नहीं लेंगे, बिकॉज सिर्फ ए और बी की बात की गई है, तो 5:3 लेंगे। तो 5 3 राइट, ए के लिए 5 बी के लिए 3, और 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, तो 5/8 और 3/8। तो ये क्या हो जाएगा 19 5 ज़ा 95, 3 8 ज़ा 24, दैट इज़ 240, 19 3 ज़ा 57 अपॉन 38 ज़ा 240। सो ये क्या हो गया, ए का शेयर 95 अपॉन 240, बी का शेयर 57 अपॉन 240, और ये दोनों को डिनोमिनेटर है उसको भी 240 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ 24 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 40 का मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली आपका नया रेशियो क्या हो जाएगा, 95 57 24 2 ज़ा 48 एंड 41 ज़ा 40। तो ये हो गया आपका न्यू रेशियो, 95:57:48:40। ओके, सो अब तीनों का टोटल करेंगे तो भी क्या होगा, आपका 240 ही आएगा। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 7। इलस्ट्रेशन 7 में नया क्या दिया हुआ है कि 3 पार्टनर है, चौथा एडमिट होता है, नया पार्टनर है उसका 1/6 दिया हुआ है। एक पुराने पार्टनर का बोला है कि 2/10 वो कंटिन्यू करेगा, तो 2/10 वो कंटिन्यू भी कर रहा है। तो बची बात 2 पार्टनर जो पुराने हैं ए और बी। तो ए और बी जो पुराना पार्टनर है वो क्या करेंगे, तो वो रिमेनिंग में से कंटिन्यू करेंगे। तो रिमेनिंग में से कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल क्या होता है 1। अब टोटल में से 2/10 जो पुराने पार्टनर का वो माइनस करेंगे 1/6, मतलब टोटल में से सी और डी का माइनस करेंगे तो हमें ए और बी का मिलेगा। अब ए और बी का दोनों का मिला के 19/30 है, उसको ओल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी का। ए और बी का ओल्ड क्या है 5 और 3, तो 5 और 3, तो 5 + 3 8। याद रखिए 5/10 3/10 नहीं लेना है, बिकॉज 5/10 3/10 लेंगे मतलब तीनों पार्टनर का हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 5/8 और 3/8, उसके मल्टीप्लाई करने के बाद 95/240 और 57/240। याद रखिए मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लेना है, प्लस और माइनस में ही एलसीएम आपको लेना है। अब न्यू रेशियो 95 57 और इसका क्या हो जाएगा, तो उसको 240 में कन्वर्ट करेंगे। अब डिनोमिनेटर में तो 10 के टेबल में 240 कब आता है, जो 24 था, तो जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ जो 6 के टेबल में 240 कब आता है, तो 40 था, तो जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा नया रेशियो आ गया 95:57:48:40। ये था आपका इलस्ट्रेशन 7। नाउ इलस्ट्रेशन 8 स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 8 में देखिए ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 दिया हुआ है, तो 3/5 एंड 2/5, राइट। सी इज़ अ न्यू पार्टनर, दे एडमिटेड शी एज अ 1/5, मतलब सी को 1/5 शेयर से एडमिट किया गया है। अब क्या बोला है, आउट ऑफ विच ही टेक 1/20 फ्रॉम ए, मतलब उसने 120 ए के पास से लिया है। दैट मीन्स ए का सेक्रीफाइस दिया हुआ है 1/20। ए सेक्रीफाइस इज गिवन 1/20, राइट।
तो अब क्या हुआ कि ए का सेक्रीफाइस दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले ए का न्यू फाइंड कर लेंगे। तो एज न्यू, तो फॉर्मूला क्या है एज का न्यू फाइंड करने के लिए? तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। अब सेक्रीफाइस क्या दिया हुआ है 1/20 इज इक्वल टू ओल्ड कितना है? तो ओल्ड 3/5 माइनस न्यू कितना दिया हुआ है? तो वी नीड टू फाइंड इट। अब ये जो न्यू नेगेटिव है वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो न्यू इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/20। अब ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे 4 4, तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 11/20। तो यहाँ आप देखिए तो ए का न्यू मिल गया है 11/20, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग? तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ वो थोड़ा डिफ़िकल्ट दिया हुआ, हम उसको थोड़ा इजी बना लेते हैं। तो देखिए तो टोटल क्या होता है 1, उसमें से हम लोग सी का शेयर फाइंड करना बाकी है ना, सी शेयर, राइट। तो हम लोग को डायरेक्ट न्यू मिल जाएगा सी का, तो टोटल 1 है। अब 1 में से ए का शेयर निकाल देते हैं 11/20, सी का शेयर भी निकाल देते हैं 1/5, तो जो बचा होगा वो सी का बन जाएगा। सिंपल, टोटल जो 1 है उसमें से 11/20 भी निकाल देते हैं और 1/5 भी निकाल देते हैं, दोनों निकाल देंगे तो जो बचा हुआ होगा वो ए का बी का हो जाएगा। मतलब टोटल में से टोटल इज़ 1 माइनस 11/20, तो ए टोटल में से ए का निकाल देंगे और सी का निकाल देंगे, दोनों का निकाल देंगे तो हमें क्या मिलाएगा? सी का शेयर बी का शेयर मिल जाएगा। तो याद रखिए बी का शेयर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? टोटल में से ए का भी माइनस कर देंगे और सी का भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ तो 20 है ही, यहाँ 4, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 11 माइनस 4/20, तो 20 माइनस 11 माइनस 4 तो 15, तो 5/20। तो ये बी का नया शेयर हो गया 5/20, राइट। तो 11/20 5/20 और इसको सेम करेंगे डिनोमिनेटर, तो 4 से, तो 11/20 5/20 एंड 4/20। सो 11:5:4 ये आ गया ए, बी और सी का शेयर। ओके, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 8।